लेकिन मैं गांव में जाता था तो एक बार मैं कहा था कि यहाँ पर पानी नहीं जा रहा। ना मैं कभी नगर पालिका अध्यक्ष रहा, ना मैंने कभी लोकल की पॉलिटिक्स की छोटा चुनाव लड़ाई नहीं। लेकिन मुझे ये मालूम था कि जब एक बार गर्मी आई थी तो मैंने यहाँ कहा था कि मुस्लिम बस्ती में पानी नहीं गया, तो मैंने कहा पाइपलाइन डाल दो और वहाँ पहुँचाओ। खड़े होकर मैंने वो पाइपलाइन डलवा दी थी और उसको 17-18 साल हो गए थे। लेकिन गाँव बढ़ गया, वहाँ पर पाइपलाइन डल गई, पानी के 2 टंकी बन गई। तब टंकी नहीं थी, तब हमारे 2 ट्यूबवेल मिलते थे, बाद में टंकी भी बन गई। अब बाद में लाख प्रयास के बाद भी वह उस जगह पर पानी जाना बंद हो गया, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं था। चैम्बर मैंने तब बनवाए थे जब चैम्बर बनते नहीं थे। मैं कहता था चैम्बर बनाओ तो ये नुकसान बचेगा। बाद में एक बार मैं ऐसे आया जाता था 3 महीने 4 महीने में अपने गाँव, तो बैठा था, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी समस्या, वहाँ पानी नहीं जा पा रहा। मैंने कहाँ से नहीं जा पा रहा? बोले वहाँ से। तो मैंने कहा वो पाइप बदला था कि नहीं बदला था? अपन लोगों ने एक बार यहाँ चंदे से पाइप लेके मुस्लिम एरिया को वहाँ पहुँचा दिया था। वो तो देखा ही नहीं, अब उसको पता ही नहीं, इंजीनियर को, सीएमओ को पता नहीं, उस समय चुनाव हुए नहीं थे। मैंने कहा चलो उसको खुलवाओ। पता चला कि वो 3 इंची पाइप के बाद में बीच में 1 इंच का पाइप था और आगे जाके फिर 2.5 इंच का पाइप लगा दिया। तो पानी कहाँ से आएगा उसमें? खोदा तो वो पाइप निकला जो 17 साल पहले डला हुआ था। किसी ने होशियारी की होगी तो अपने घर के लिए वो मोटा पाइप लगा दिया, तो उसके घर तक पाइप पानी गया, बाकी क्या पानी जाने नहीं था। ये छोटी छोटी चीजें हमको सबक देती हैं। यदि हम उस बात से जुड़ते, और मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं इतना ही सोचता था मेरी जन्मभूमि गोटेगांव है, मरूंगा कहाँ पता नहीं, इसके प्रति मेरा कर्ज है। मैं यहाँ जनप्रतिनिधि रहूं या ना रहूं, मेरी जवाबदेही है कि व्यवस्था ठीक चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हमको कुछ बड़े काम करने का मौका देती हैं। बाद में भी मैं वहाँ आज सांसद नहीं हूँ। इतनी पूरी जिंदगी बाहर घूमने के बाद पहली बार जिले में जाकर अब विधायक बना हूँ और मंत्री हूँ। नहीं तो मैं अपने जिले में रहा ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन चीज़ों को भूल जाएं। इसलिए जो चीज़ें आप कह रहे थे वो कोई आलोचना नहीं है। जो आज आप बताएंगे वो सूचना है, और उस सूचना के आधार पर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ईश्वर आपको भी ये सामर्थ्य दे। इसलिए मैंने पहली बार सरपंच संघ के लोगों को बुलाया था, उनमें से 1-2 लोगों ने अपनी बात कही। शायद अगर वो ना बुलाते तो वो बोल भी कभी नहीं पाते, क्योंकि वो तो होते भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे साथ काम करने वाला अमला है, GRS है, सचिव है, हो सकता है कि हमको लगे कि हमको लगता है कि नहीं हमारा अधिकार होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो सोचो आप कि अगर आपका मन खराब है, क्या आप स्वतंत्र रूप से किसी की CR लिखते हो? जी नहीं। आप 3 महीने ठीक रहते हो, 3 महीने खराब हो जाता है, फिर 3 महीने का मन ठीक हो जाता है। तो आप अपना ओपिनियन ईमानदारी से कैसे दे सकते हो? तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। जो अधिकार हमारे छिने, उनके बारे में सोचिए कि गलती किसकी है। आपको राजस्व के अधिकार थे, सरपंच को थे, लेकिन कैसे वापस हुए? आपने नामांतरण में जो किया उसका रिकॉर्ड आपके पास था नहीं। मुकदमे चले और आपके खिलाफ डिसीजन गए और अल्टीमेट आपको मिले हुए अधिकार वापस हुए। तो जरूरी है कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, हम अपनी समझ को बढ़ाएं, तो हर कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की आप बात करते हो तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगी, वो अपने RR के तहत ही काम करेगा, उससे बाहर जाके काम नहीं करेगा। अगर उसके बाहर जाना है तो फिर जनप्रतिनिधि को अपने नैतिक बल के आधार पर आगे करके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं और अधिकारी का गला फंसाओगे, कोई अधिकारी आपकी बात मानने वाला नहीं है। यदि आपको फैसले बदलने हैं तो फिर आप अपने आप को ऑन करिए कि हाँ ये मैंने किया था, कल गलत होगा तब भी मैं स्वीकार करूंगा कि हाँ ये मेरी गलती है। जनप्रतिनिधि का ये मतलब नहीं है कि जनप्रतिनिधि का मतलब है कि आप ब्यूरोक्रेट या किसी आपके अधीनस्थ आदमी को आप गले में हम न डाल सकते। तो आप गलत काम कराओगे और ये अपेक्षा करोगे कि वो काम करेगा। डिस्कशन करिए ना, पूछिए, रास्ता पूछिए, वो रास्ता बताएगा, उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन हम कहेंगे नहीं हमको इसी क्षण इसी पल ऐसा हो जाए, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो हमेशा मानता हूँ, जिस पिछले वर्ष जब मैंने ये बात मेरे मन में आई थी तो एक ही मेरा मकसद था, क्या हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्या हम समन्वय के साथ आगे चल सकते हैं। पूरी दुनिया में तो कभी ठीक नहीं होती, हम में से भी कुछ गड़बड़ होंगे, उधर भी कुछ गड़बड़ होंगे तो उनको सजा मिलेगी, ये बात आप मान कर चलना।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी हथियार का उपयोग करते रहे। ये अंतिम अस्त्र होता है, इसको सबसे आखिरी में उपयोग करिए। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम दुनिया को समझाते हैं, तो एक बार अपने सहयोग कर साथ काम करने वाले अधिकारी से भी तो हम संवाद बना सकते हैं। एक बार नाराजी होगी, 2 बार नाराजी होगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई मध्य मार्ग निकल सकता है तो वो आपके भी हित में होगा, इस राज्य के भी हित में होगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये विमर्श सदैव चलना चाहिए। इस बार तो मैंने पत्रकार मित्रों को भी कहा कि आप बैठिए हमारे साथ, अगर हमारे खिलाफ कुछ आता है आप छापिए। अगर कोई चीज गलती है और जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं छपनी चाहिए। मैं कम से कम इस मामले में तो ईमानदार हूँ, मैं मानता हूँ कि ये संवाद चलने चाहिए। और इसमें कुछ चीजें आती हैं सूचना के तौर पर लीजिए और करिए। और जो मैं आज से नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री था, मेरे मोबाइल पर जो मैसेज आते थे या जो व्हाट्सएप आते थे उसके आधार पर मैं कार्रवाई करता था। और बराबर कहते थे नहीं आपको जांच ला कर देनी पड़ेगी। किसी ने अगर मंत्री के पास पहुंचाया तो कुछ तो कारण होगा। कई बार चीजें सही निकलती थी, कई बार गलत निकलती थी। गलत निकलती थी तो उस व्यक्ति को मैं फोन लगा के बोलता था आप अपने निजी स्वार्थों के लिए ये तमाशा मत करिए। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अभी भी पंचायत के क्षेत्र में बहुत सारी तब्दीलियां हुई और मुझे लगता है कि जितने वित्तीय पारदर्शिता के साथ मंत्रालय के लोग काम कर रहे हैं उसको भी आपको धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम उनको भी तो करो जो कि 7 दिन में पैसा आपके पास चला जाएगा। नहीं है, हम लोग बैठते हैं कि भाई ये वेतन क्यों नहीं गया, 3 दिन में क्यों नहीं गया। DRS का वेतन का मामला था, हम लोग अलग से हेड खोल रहे हैं। लेकिन ये चीजें चुटकी बजाने से नहीं होंगी। सब बजट आएगा, बजट में हेड खुलेगा, तब तक तो हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। लेकिन बैठकर बाकायदा जैसे हम परिवार में बैठ के बात करते हैं, तय करते हैं कि ये कठिनाइयाँ हम खत्म कर सकते हैं क्या। कर्मचारी हो आखिर वो हमारे साथ काम कर रहा है, तो वो चीजें अगर हम पर अप्लाई होती है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत सीओ मिलकर क्यों नहीं कर सकते। अब अगर पंचायत की दुकानें बनी पड़ी हैं 17 साल से 18 साल से, अरे भैया एक्शन कर देते तो उसका इनकम होती। ये दमोह के अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वहाँ वेतन का पैसा नहीं है जनपद के पास और जिला पंचायत के पास, और दुकानें 17 साल से पड़ी है। एक्शन नहीं है क्योंकि कमिश्नर एक्शन करने के अधिकारी है। हमने कहा इसे अपने का इसको बदलिए, अपने जिला पंचायत सीओ को दो, कॉम्पिटेंट है, या कलेक्टर को दो, कलेक्टर को चेयरमैन बना दो, अपीलिंग अथॉरिटी बना दो। लेकिन अगर जिला पंचायत सीओ एक्शन कर दे पंचायत की दुकानों का, जनपद की और जिला पंचायत की, तो कम से कम उन संस्थाओं की आय तो बढ़ जाएगी। ये जो प्रयोग है जिनके कारण गतिरोध है, इन पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं गुणवत्ता के बारे में जरूर कहूँगा कि देश अब तीसरे पायदान पर पहुँचने वाला है आर्थिक दृष्टि से। उसमें कम से कम हमारे यहाँ जो काम हो वो ऐसे तो हो जाए जो आने वाले 50 साल तक दिखे। मैंने अगर अभी जो दिए ना सामुदायिक भवन 25-25 लाख की, तो मैंने इसलिए नहीं दिए कि आपको आप मेरे को जय जयकार करो। मैंने इसलिए दिए हैं कि 20 साल बाद पंचायतों में जिसमें जमीन नहीं बचेगी, अगर ये शेड बने रहेंगे तो कम से कम इतनी जगह बच जाएगी। इस बात की कारण आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन आपका हम सबको लगता है कि नहीं साहब जो हम कह रहे हैं वो हो जाना चाहिए। मित्र, मैं परिक्रमावासी हूँ, नर्मदा का बार बार इसलिए कहता हूँ कि 3 कमजोरियाँ होती है मनुष्य में, अहंकार, लालच और भय। और यही हम सबको परेशान करती है। हमारा अहंकार कहता है कि हम बड़े, जबकि कोई बड़ा नहीं है। बराबर के जो हम साथ में काम करते हैं उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरा है लालच कि जो मैं कहूँ वो हो जाए। और जो तंत्र बन गया है चुनाव का, इतना हम खर्च कर देते हैं कि हमें लगता है कि हम वसूलेंगे कैसे। और तीसरा है भय कि अगली बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर आपके पास भय नहीं है तो आपके सामने कोई समस्या नहीं है। मुझे हारने का भय कभी जिंदगी में रहा नहीं, इसलिए मैं किसी की परवाह करता नहीं। इसलिए वही बात मैं आपसे कहता हूँ, तभी बाकी लोगों को लगते हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ चले जाइए, मेरे विरोधी भी जाके देख लें, मैं तैयार हूँ। इसलिए जो जीवन में अच्छा करोगे आप, वो चीज़ें ठीक होंगी। इसलिए मैं चाहता था कि आप अच्छे सुझाव देंगे। और अभी भी भविष्य में चूँकि हम मिलेंगे बैठेंगे, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि दिन भर में हम जो सुनते हैं और कहते हैं उसके बाद हम कोई नया रास्ता तय करें, यही अपेक्षा है। पैसे की कमी सच में नहीं है,
लेकिन पैसे का सदुपयोग ज़रूरी है और इसकी ज़रूरी है, उसकी जो पहली कड़ी है गुणवत्ता ठीक हो। और मैं अपने अधिकारियों से भी कहूँगा, अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा, हमारा परिवार कई बार ऊंच नीच बातों में भी निकल जाती है, लेकिन उससे भी हमें बचना चाहिए। ऐसा मैं कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब ने दिन भर पूरी चिंता के साथ, अच्छी उपस्थिति के साथ इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।